अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू ममाज़ वर्ल्ड। तो जी विंटर से स्टार्ट हो चुकी हैं और अब तो ठंड थोड़ी बढ़ भी गई है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सब लोग भी घूमें फिरें या विंटर वेकेशन में बच्चों के साथ घर पे इंजॉय करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन बिल्कुल भी नमाज़ों को ठंड की वजह से स्किप ना करें। सर्दी का मौसम बहुत प्यारा होता है और इसमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें देता है ना, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो हमें सर्दी के हर फल को, हर सब्ज़ी को, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैं ना नमाज़ पढ़ने के बाद कल सूरतुल फज्र पढ़ रही थी, तो उसका मुझे इतना अच्छा उसका तर्जुमा लगा, इतना दिल को छूने वाला लगा कि मुझे लगा कि इसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे आज उसी के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैं आज इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। अच्छा, मैं पहले ये बता दूँ कि ये मेरी पैकिंग चल रही है। हम लोग बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं। उसी की पैकिंग करते करते इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ काम करते करते इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। हम लोग सभी, मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, हम लोग सोचते हैं ना, अक्सर हम किसी को देखते हैं कि यार ये तो मतलब इतना नेक भी नहीं है, इतना दीनी भी नहीं है, इतनी नमाज़ी भी नहीं पढ़ता, फिर भी इसको अल्लाह ने कितना नवाज रखा है, या इसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं, तो ये अल्लाह का ज़्यादा पसंदीदा बंदा है। और हम लोग फिर भी इतने दीन की खिदमत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह ने इतना नहीं नवाज रखा, यानी कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से नहीं हैं शायद। तो इस सूरत में हमारी इन सब बातों का ही अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। और एक हदीस में आता है कि सूरह अल फज्र उतरी ही मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए थी। ये उस वक्त की बात है जब मक्का में नया नया इस्लाम फैल रहा था। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इस्लाम के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत मुशक्क़त कर रहे थे, और माशाल्लाह से वहाँ के लोग जो है वो इस्लाम ला भी रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो गरीब थे वो लोग ज़्यादा इस्लाम पे आ रहे थे। तो फिर वहाँ के जो मक्का के जो मुशरिकीन थे, वो उन लोगों को वर्गलाने के लिए, यानी कि उनको उनके दीन से हटाने के लिए उनको बोलते थे कि देखो, तुम्हारा दीन अगर सच्चा होता, तुम्हारा दीन अगर सही होता, तो तुम लोग इतने गरीब, इतने मुस्तहिक क्यों होते। हमारे पास सब कुछ है, माल और दौलत भी है, खुशियाँ भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दीन सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये चीज़ें कहते थे। तो वो वहाँ के जो मुसलमान थे, उनको वर्गलाने के लिए, उनका ईमान डगमगाने के लिए उनसे ऐसी बातें करते थे। तो तब अल्लाह ने ये सूरत उतारी और बताया मुसलमानों को कि माल की कमी और ज़्यादती ये अल्लाह की आजमाइशों में से है। इसलिए माल की ज़्यादती या दौलत और आसाइशों को ये समझ लेना कि हम अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे हैं, ये बिल्कुल गलत है। या माल और दौलत की कमी होने पर ये समझना कि हम बहुत गुनहगार हैं या हम अल्लाह की नज़रों में पसंदीदा बंदे नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये दोनों ही चीज़ें, माल की कमी भी और ज़्यादती भी, अल्लाह की तरफ से आजमाइश ही है। इसीलिए अगर माल की ज़्यादती है तो अल्लाह का शुक्र अता करना चाहिए, और अगर हम मुसीबत में हैं और हमें परेशानियां हैं तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तभी हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी का ईमान मतलब इस तरीके से वो सोच रहा है, या उसके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, शैतान उसको वर्गला रहा है, तो इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर हम अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह परेशानियों से शिफा मिलेगी, शैतान दूर भागेगा, और हमारी जितनी भी परेशानियां हैं उसमें मुश्किलात में आसानी आएगी। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों की दावत दिया करते थे, एक तौहीद की और एक आखिरत की। तो जब मक्का के लोगों ने, जो कि मुसलमान नहीं थे, उन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तब उन्होंने वहाँ पर नए नए जो मुसलमान हो रहे थे या जितने भी लोग इस्लाम पर आ रहे थे, सब पे जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दी। तो उन लोगों के दिल में यही चीज़ डालने के लिए कि नहीं, अगर तुम इस्लाम पर हो तो तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दीन सही नहीं है, और जो पैसे वाले हैं उनका दीन सही है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह उतारी उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए। तो माल दौलत की कमी या ज़्यादती से इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं या नापसंदीदा बंदे हैं। जो अपने ईमान का पक्का है और जो सच मोमिन है, वही अल्लाह के सबसे करीब है।
اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے پیسے والے، کتنے طاقتور. قوم عاد سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی، اس کے باوجود بھی ان کا جو حال ہوا وہ سب جانتے ہیں. تو طاقت سے، پیسے سے، دولت سے ایمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایمان ایک سچا مومن جو ہوتا ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے اور امیر بھی ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بندہ خوشحال ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ بہت اللہ کا نیک بندہ ہے یا اللہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہی سب بتانے کے لیے ہم لوگوں کو فجر کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سویرا ہوتا ہے، اسی طرح ہر مصیبت کے بعد راحت بھی آتی ہے. تو ہم لوگوں کو کبھی اپنے دین کے بارے میں یا اپنے ایمان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ زیادہ صحیح ہے یا اسے اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس پہ سب کچھ ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. مصیبتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر کوئی غریب ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے بہت گناہ کرے ہوں گے، یا کوئی بیمار ہے کہ اس نے بہت گناہ کرے ہوں گے اس وجہ سے اس کو بیماری یا غریبی ملی ہے. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو اور اس کی آزمائش چل رہی ہو، اور اللہ اس کے گناہ جو اس سے ہوئے ہیں انجانے میں وہ یہی معاف کروانا چاہ رہا ہو. تو اسی لیے یہ صورت ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے کہ اگر ہم پریشانی بھی آتی ہے تو ہمیں کبھی بھی اپنا جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو امید کرتی ہوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں ویڈیو کو. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں. جن لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ ان تک یہ باتوں کو پہنچائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میں پھر نئی ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں. اللہ حافظ.